श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है और प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ को ये व्रत अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर संभव हो तो ये व्रत धारण करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस बार आश्विन मास का जो प्रदोष व्रत है, इसकी तिथि को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं कि व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, कौन सा दिन प्रदोष का व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। देखिए, इस बार प्रदोष का व्रत वैसे दोनों ही दिन माना जाएगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रविवार को भी है और सोमवार को भी है। तो वैसे तो प्रदोष का व्रत रविवार के दिन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का जो प्रदोष व्रत है ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक तो सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है पितृपक्ष में, और सोमवार को जो त्रयोदशी की तिथि है ये आपको सूर्योदय काल में भी प्राप्त हो रही है और शाम को संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में भी प्राप्त हो रही है। ऐसे में सोम प्रदोष ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसके साथ ही एक और भी दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है मासिक शिवरात्रि का। मतलब सोमवार को जो प्रदोष व्रत है 30 सितंबर 2024 को, इस दिन आपको मासिक शिवरात्रि भी प्राप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत भी। तो प्रदोष का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो सोमवार को कीजिए 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके यहाँ मतलब आपके आसपास 29 सितंबर को भी व्रत हो रहा है, जैसे कि रविवार के दिन हो रहा है, तो आप रवि प्रदोष भी कर सकते हैं। वैसे भी इस बार 2 दिन का प्रदोष व्रत है, जो भी दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो आप कर लीजिए, दोनों ही प्रदोष का व्रत माना जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा और इसके साथ ही प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और संपूर्ण पूजा विधि और कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और अगर आप रवि प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, मतलब रविवार को 29 सितंबर को प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर 2024 को रविवार के दिन शाम को 4:47 पर, और ये तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 30 सितंबर को शाम को 7:06 पर। तो जैसा कि आपको तिथि से ही पता चल रहा है कि दोनों ही दिन प्रदोष काल में आपको त्रयोदशी की तिथि प्राप्त हो रही है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार दोनों में से किसी भी दिन प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप रविवार को प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। तो ये 2.5 घंटे का कुल शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, जिस समय में आप भगवान भोलेनाथ की विशेष विधि से पूजा आराधना कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। वैसे भी रवि प्रदोष के दिन सूर्यदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो एक तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, गंगा जल लेना है, रोली, हल्दी और अक्षत, और इसके साथ ही अगर आपके पास पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल लीजिए या फिर कोई भी पुष्प डाल दीजिए। और भगवान सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा अर्घ्य दीजिए, परिक्रमा कीजिए और अगर संभव हो तो वहीं खड़े होकर गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार से भूल चूक हो जाए जाने अनजाने तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। शाम की पूजा विशेष होती है, सुबह की पूजा पंचोपचार विधि से भी आप कर सकते हैं। दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। व्रत में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। शाम के समय प्रदोष काल से पहले आपको स्नान करना है। इसके बाद घर के पास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी आप चाहें तो शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या अगर शिवलिंग है आपके पास तो उनकी पूजा भी कर सकते हैं।
अच्छा, शिवलिंग नहीं है तो आप चाहें तो फोटो की पूजा भी कर सकते हैं। शिव पार्वती और भगवान गणपति की फोटो हो, कार्तिकेय भगवान हो, मतलब शिव परिवार की अगर आपके पास फोटो हो तो आप उसकी पूजा भी विधि विधान से कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर यज्ञोपवीत और वस्त्र अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके और अपनी इच्छा अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग अर्पित कीजिए। आज के दिन भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो या फिर दूध से बनी हुई खीर हो, इसका भोग लगाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा ऋतु फल, मतलब जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, फलों का भोग लगा दीजिए और फिर भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठकर शिव चालीसा का पाठ कीजिए, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। भगवान शिव के जो प्रिय मंत्र हैं उनका जप आप कर सकते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जप आप कर सकते हैं या फिर चाहे तो पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। कई भक्त हैं जो कि अगले दिन व्रत खोलते हैं, लेकिन अगर आप शाम को भी व्रत खोलते हैं तो मीठा खाकर व्रत खोल सकते हैं। मतलब भगवान को जो हम भोग अर्पित करते हैं खीर का या फिर हलवे का, पंजीरी का, उसी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तो ये प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि है। और अब आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था और एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को ही लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। और रवि प्रदोष है
तो सुबह के समय विधि विधान से भगवान सूर्यदेव की पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। इससे भगवान सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में रवि प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। लेकिन अगर आप सोम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो कल आपको सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि, सोम प्रदोष व्रत की कथा और शुभ मुहूर्त की जानकारी भी मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको सर्वपितृ अमावस्या और शारदीय नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।